जी जी भाई बंद करो। हाँ भाई हम तो लूट गए लड़कियों की फरमाइशों में। हामिद ये भाई तुम जाओ बेटा ईशा की नमाज के लिए, मैं दुकान बंद करके अभी आता हूँ। अच्छा हाजी जी ये सामान रख दीजिए, मैं जा रहा हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हामिद मियाँ। कुछ लगेगा अभी टाइम है। छोड़ा तू यहाँ कहाँ बैठी? चल ऊपर। कहीं की बस अब और न पीजिए, आपको मेरी कसम। नहीं पीते अब तुम्हें पिएंगे मेरी जान। मेरे पहलू से उठकर गैर के पहलू में जा बैठे। ये क्या बैठे बिठाए तुम नया फितना उठा बैठे। मैं पूछता हूँ शेर के क्या मायने हुए बरखुरदार? मैंने नौशा भाई इन बरखुरदार को इस शेर के मैंने हम बताएगा। टाइगर अब ये वक्त नहीं आया है। खताब अब जरा स्किन चढ़ा अपना नौशा भाई, ये तब जाने का मौका है। दुनिया में हर चीज से लड़ा जा सकता है सिवाय माशूक के। चलो प्यारे। आपसे मोहब्बत करती हूँ तो नामालूम लोग क्यों बनते हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? खुदा के कसम हम इसके टुकड़े उड़ा देता। साईं, ओ साईं, ये लोहे का है ना? तो रख दीजिए मेरे कलेजे में। साला खून निकल आएगा। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, लोग जलते हैं तो जला कर। चलने दीजिए। मैं पूछती हूँ आपको मुझसे प्यार है या मेरे घर वालों से? सोचे मजनू तो है, लैला प्यारी तो उसका कुत्ता भी है प्यारा। तो फिर कुत्ते से प्यार कर लीजिए। शरा में कुत्ता है हराम क्यों खाता? सोचे तुम हराम हलाल में फंसे रहो। ये क्या फंसे हैं? फंस तो मैं गई हूँ, इसका रुपया पैसा यूँ लुटाया जा रहा है। अब आप कसम खाइए कि आज के बाद इस कंधे पे एक पैसा नहीं उठाएंगे। कसम खाता हूँ। नहीं नहीं मुझे इतबार नहीं। ला ये सब चीजें मुझे दीजिए। हाँ ला ये अंगूठी दीजिए। ये हाँ घड़ी घड़ी लीजिए। पैसे ये पैसे उधर उधर ये और तो नहीं है? नहीं बस बस अब ये आपकी अमानत मेरे पास रहेगी। हेलो, क्या हम भी शरीक हो जाए इस महफिल में? अरे जरूर जरूर। अरे तुम्हारे तो इंतजार में बैठे हैं खाला। बड़ी शर्मीली बच्ची है, मेरा बड़ा लिहाज करती है। हाँ क्यों नहीं करेगी, बच्ची जो हुई है। सोचे खानम जान आज तो बड़ी सजी बनी नजर आ रही हो। सजावट पसंद आई है आपको? सुभान अल्लाह, क्या बात है सजावट की है? मगर वो खाली जगह देखकर मेरा तो दम सूख रहा है। तुम करो अभी भर जाएगी। अपना तो काम ही खाली जगह भरने का है। अगर जेबाइश का बात है तो कुछ हम बैठे जाता है। आए हैं तो भी जो हम क्या, अगर यहाँ रेडियोग्राम रखवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है ठीक है। तो फिर कल विक्टोरिया रोड से होते हुए दुकानदार से कह के आइएगा। हाँ अच्छी बात है। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मगर हाँ भूलिएगा नहीं। चलो प्यारे, खेल खत्म और पैसा खत्म। चलो 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 अम्मा खाला अजब पेश में फंस गए। क्या खानम कहती है रेडियोग्राम आए। माशूक कहता है कि ना आए। मैं तो देख रहा था, मेरी तो नजर ही माशूक पर थी मियां। मेरी राय है खानम का बात जरूर मानो, बगैर नायका के कुछ नहीं होता है। अमर खान साहब यार तुम भी बस हुई। जब माशूक ही अपने हाथ में है तो फिर बुढ़िया को कौन पूछता है? मेरी बात है, और अगर ऐसा ही खर्च करने का शौक है तो मैं और खान साहब बात संभाल लेंगे, माल आधा आधा हो जाएगा। क्यों? बरोबर। तो खान साहब
प्रोग्राम नहीं आएगा मगर रुपया जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? चलो ओ बड़ी बेटा। आदाब। आदाब। अबे मिलता आया तो नहीं? अभी तो नहीं आए सरताज, बस आते ही होंगे। अच्छा अच्छा। शुभरात्रि। और शुभरात्रि जी हाजिर हुआ हुजूर। खाना तैयार है ना? यहाँ सब कुछ तैयार है। जा रहा है उसे नरगिशी कोफ्ते जाफरानी दरता बहुत महबूब है। बहुत अच्छा हुजूर, इंशाल्लाह ताला आने दीजिए मिर्जा जी को, तबीयत खुश कर दूंगा। अच्छा अच्छा तुम जाओ तो तैयारी कर लो। मुराद, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्यार नहीं करती। सोहेल, मैं कैसी लगती हूँ? तुम मुझे पसंद तो करते हो मगर प्यार नहीं करते। नहीं, मैं तो शादी के लिए कह रहा हूँ। ओ डार्लिंग, शादी? तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं शादी का वादा किसी और से कर चुकी हूँ। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी मुराद। तुमको मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं आता। जरा गौर से देख के बताओ ना, गौर से देख के बताओ ना, मैं कैसी लगती हूँ? तहसीब। सुहेल डार्लिंग, महमूद, महमूद साहब, मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो लेकिन जरा फासले से प्लीज। लीजिए, फट गई। और तुम देखोगे कि अब हमारी तुम्हारी शादी के दरमियान कोई नहीं आएगा। मुझे आपकी ये सादगी बहुत अच्छी लगती है। हाँ लेकिन ये सब मैं दूसरे कपड़े पहनूंगी। मुझे तो खुद टैडी कपड़ों से नफरत है मगर क्या करूं, कुछ मजबूरियां भी होती है ना। मुझे तो होती है। औरत जब एक बार दिल में ठान लेती है तो बस कर गुजरती है, और तुम देखोगे कि मैं कर गुजरूंगी। तुम मेरा यकीन करो सुहेल। महमूद साहब देखिए ना, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। जरा गौर से देख के बताइए ना, मैं कैसी लगती हूँ? सुहेल। तहजीब, ये क्या बात तहजीबी है? बस तहजीब होंगे आप। मेरा नाम तहजीब। मैं अपने नाम को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम हालत क्यों समझ रही हो? मैं तुम्हें नाराज करना तो नहीं चाहता, लेकिन जान मेरी बात ध्यान से। जान? मुझे जान कह के कभी ना बुलाइएगा, मुझे इस लफ्ज़ से सख्त नफरत है। जान? मेरी गाड़ी आ गई। मगर जान, तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है, आईना दिखा दूं? तुमने मुझे फिर जान कहा। मैंने कहा ना कभी जान ना कहना और ना आईना दिखाना। अरे चलो चलो। हम तो हो गए पूरे, मगर तू खड़ा है अभी वही का वही, कोई से कमजोरी नजर नहीं आती है। तो क्या बात कहती थी, यही मुश्तरी भाई जमाना कुछ नहीं तो। अच्छा भाई देख, अब रात हो गई है, अच्छा अब तू जाग जा, तू जाग जा वरना पछताएगा। लड़की तेरी फिरती है बनी टैडी। टैडी? मेरी लड़की? अबे क्या कह रहा है मिर्जा, मुझे तो टेढ़ी लिबास से खुद नफरत है। नफरत है कि बैठा है बंद किए अपनी आंखें। मिर्जा मगर ना अगर देख भाई, मैं आदमी हूँ, मुंह फट बुरा लगता है ना, बुरा मान लेता, मगर बात वही कहूंगा जो है सच्ची है। देख भाई देख, तू है बहुत बड़ा जौहरी है बहुत बड़ा, मगर आदमी की परख ना आई अब तक। भला पूछूं कि ये बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? अरे मिर्जा तू तो खामखा बिगड़ रहा है। बच्चे अगर दीनियात पढ़ने जाते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? जाऊं कुर्बान इस भोलपन के। ये आधी रात को पढ़ाई जाती है किस मदरसे में? सबक जो पढ़ाए जाते हैं रात के अंधेरे में, बेहतर जानता है उन्हें तू मुझसे। तेरा मतलब? मतलब ये है कि बेटा भी कहीं ना पढ़ रहा हो वही किताब 2 वर्षी जो तूने पढ़ी थी जवानी में छमिया के कोठे पर। अबे मेरा तू भी बड़ा जहरी है। मगर तिरियाकी है तू भी ऐसा कि असर करता नहीं जहर मेरा।
मान मेरी कर जल्दी हाथ पी ले बेटी के, छोकरी गू की टोकरी, अगर हो गई देर तो आएगी बहकर ये गंदगी तेरे मुंह पर, तेरी दाढ़ी पर। तो क्या मैं अब लोगों से भीख मांगने जाऊं? भीख मांगे ये कब कहा मैंने तुझसे? अगर ख्याल था बेटी की शादी का तूने कहा होता मुझसे। अरे मिर्जा, अब ये बातें मुझे तुझसे भी कहनी पड़ेंगी। अरे भाई, तहजीब जैसे मेरी बेटी वैसे तेरी बेटी। कहता है ठीक तू, पर बात है इतनी। क्या? एक बात है ऐसी जो जानता है तू पर नहीं जानता मैं, और ना ही तूने आज तक किसी को बताई। वो क्या? वो ये कि बच्चे हैं खानदान वाली से या पानदान वाली से। मिर्जा मिर्जा ये ना पूछ मिर्जा, मुझे इसकी चिढ़ है, इसकी चिढ़ है। भाई बच्चे मेरे हैं, मैं बच्चों का बाप हूँ, कैसी मेरी लड़की बस खत्म हो गया? बस नहीं खत्म हो गया, रिश्ते वाले तो पूछते हैं हड्डी बोटी, और नहीं देते रिश्ता इसके बगैर। भला बता, जब शर्मा रहा है तू बताने में, तो क्या नहीं शर्माएगा सामने वाला? मिर्जा, अब तू भी मुझे जलील करना चाहता है? ये पूछ तू अपने दिल से, मैं तेरा चाहने वाला हूँ बुरा या भला? याद कर, आज से 25 साल पहले तू गिरफ्तार हुआ था इश्क में छमिया। दोहराता हूँ आज बात फिर वही, सुन खोल कर कान, अच्छा नहीं देना आजादी जवान औलाद को इतनी। तो फिर मैं क्या करूं मिर्जा? वही कर जो करना चाहिए गैरतमंद बाप को, और कुछ नहीं, वो आगे बढ़ के। ठहरो, इधर आओ। क्या बात है? बुरा वक्त है। जोर से बोल, क्या बकता है? डैडी, इट्स 10:30. उर्दू बोल अंग्रेज की बच्चे। अब्बा जान, 12:30 बजे। आए माँ, इनसे क्या पूछते हो मासूमों से? आए मुझसे पूछो, मैं जवाब दूं। तुम हट जाओ पीछे से छमिया। आए माँ, कैसे हट जाओ? अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़कर वो सिखा गया ना तुम तख्त मिर्जा। फिर आए वो तुम्हें मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ भड़काता ही रहता है। कम मिर्जा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कहूँगी, सब कहूँगी, 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 कहूँगी। मिर्जा मेरा दोस्त है और मुझे सबसे प्यारा है। आए वो प्यारो पीटा तो मेरा जन्म जन्म का दुश्मन है। जाने निगोड़ मारा क्या उल्टी सीधी पढ़ा जाता है, और तुम ऐसे भोले हो कि उसकी हर बात मान जाते हो। मैं कहता हूँ कि मिर्जा को कुछ न कहो। आए वो मेरे घर उजाड़ने की तदबीरें करे और मैं कुछ न कहूँ। आए ये वही तो हुआ है जिसने हमारी शादी में तरह तरह के जोड़े अटकाए थे। बहुत बुरा हुआ कि मैंने उस वक्त उसकी बात न मानी। आए तो मान लिया होता। मान लिया होता तो बहुत अच्छा होता। मैं आज खुद ही पछता रहा हूँ, मखमल में टाट का पेवन लगा। ओए अल्लाह, मखमल में टाट का पेवन? आए चांद को ग्रहण लग गया। आए मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर ली, मैंने अपना शबाब खाक में मिला लिया। इतने बड़े बड़े राजा नवाबों को छोड़कर तुम्हारे साथ चली ये न क्या करो, मैं कह चुका हूँ, ये न क्या करो। आए कहूँगी, जरूर कहूँगी, सच्ची बात कहूँगी। और राजा नवाब मेरे दरवाजे के आगे कतारें बांधे खड़े रहते थे। उनमें से कोई तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। आए तुम भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर कैसे कर ली? हाँ, वो राजा नवाब हुमायूं मिर्जा, वो राजा अख्तर अली, वो नवाब वहीदुद्दीन जबलपुरी, हाँ वो सारे भूल गए। आप ही चुप हो जाइए छोटी बेगम। आए बेगम मैं कहा, बेगम तो तुम हो मालिक, मैं तो गैर हूँ। ले जाओ अपने शहीदे को, मैं तो घर में 2 बच्चों की माँ होकर पछता रही हूँ। तुम न रो बड़ी बेगम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम न रो बड़ी बेगम, गुनहगार तुम है, रोना मुझे चाहिए। खुदा मेरी गुनाहों की सजा मुझे दे रहा। तुम मैं तो आपकी कनीज हूँ सरताज। आपका हर गम मेरा गम, और मेरी हर खुशी आपकी खुशी है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बड़ी बेगम। मैंने तुम्हारी खुशियाँ छीन कर किसी और की गोद में डाल दी।
मैं बहुत खुश हूँ सरताज, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। खुशियाँ मेरे नसीब में कहाँ बेगम? मेरी खुशियाँ तो उसी दिन खत्म हो गई जब मैं इस कमीनी औरत को ब्याह कर अपने घर लाया। ऐसा न कहिए सरताज, अब वो हमारे खानदान की इज्जत है और आपके बच्चों की माँ है। बच्चे, ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद ही अच्छा था। बच्चों में बाप की कोई बात नहीं आई, सब कुछ माँ का है। मैं सोचता हूँ इन दोनों की शादी का क्या होगा। रिश्ते वाले तो पूछते हैं हट्टी बोटी। खुदा सलामत रखे मेरे भतीजे और भतीजी को। हम लोग तो शरीफ नस्ल हैं, हमारे माँ बाप में तो कोई खोट नहीं। एक एक बच्चा आप पर से कुर्बान हो जाएगा। मेरे होते हुए आप क्यों सोचते हैं सरताज? कैसे न सोचूं बेगम, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और कुछ न सोचूं। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? तुम न रुको। बड़े सरकार, ये दूध का गिलास। शबराती, ये छोटी बेगम के कमरे में रख दो। ये अच्छी बात। नहीं नहीं शबराती, यही रखो, यही रखो, यही रखो, यही रखो। तुम जाओ, तुम जाओ। दरवाजा बंद करते हुए जाओ। बहुत अच्छा सरकार। हाँ मिल। रुखसाना, तहजीब अपने कमरे में ड्रेसअप हो रही है, अंदर चली जाओ। जाओ। तहजीब का तो बहाना है, मैं कोई उससे मिलने आती हूँ। अरे भाई वो अपने कमरे में है, चली जाओ अंदर चली जाओ। जाऊँ कहाँ? आज तो तुम जिंदगी में पहली बार अकेले मिले हो। आज तो तुमसे दो प्यार की बातें कर ही लूं। कहिए। हामिद, मैं एक बात बताओ ना, तुम कौन सा लिबास पसंद करते हो? अबे लिबास तो वैसे सभी अच्छे होते हैं, वैसे मुझे शलवार और कमीज ज्यादा पसंद है। शलवार कमीज? क्योंकि वो मेरी माँ और बहन पहनती है। देखो, मुझसे माँ बहन की बातें ना किया करो, मुझसे तो सिर्फ मेरी बातें करो। हामिद, मैं एक बात और बताओ, तुम अपने दुल्हन को कौन सा लिबास पहनाओगे? भाई यही शलवार और कमीज। शलवार कमीज? तो फिर पहले तो बैठी हो ना। हामिद, मैं कैसी लगती हूँ? देखो, जब तुम अच्छी अच्छी बातें करती थी तो अच्छी लग रही थी, और तुम अब बुरी बुरी बातें करती हो तो बहुत बुरी लगती है। आधा बार चाची जान। क्या हुआ बेटी? ये जब बैठे ना सामने, ये बहुत ही बुरे। अरे रुखसाना, तू हामिद का नाम नहीं लेती क्या? कोई नाम भी लिया करता है क्या? अच्छा, अब मैं समझी। अरे एक बात तो बता, ये हामिद भी तुझे पसंद करता है क्या? पसंद करता है? चाची जान, यही तो मेरे पीछे पड़े हैं। चाची जान, अब मुझसे इनका रातों का तड़पना, दिन का बेचैना नहीं देखा जाता। चल बेटी, तू ना देख। ये संतरा खा, ये ठंडा होता है। नहीं, खा ले, ठंडा होता है। अब तो मैं आपके साथ ही खाऊंगी, फिर आपका हाथ भी तो बटाऊंगी ना। हाँ बेटी, वो तो तू बटाएगी, मुझे उम्मीद है। मेरे हाथ से नहीं खाती? चल ना खा। हामिद, तू ऐसे अपने हाथ से कुछ खाने को दे। वही बात है बेटी। चलिए आई हूँ मैं। चलो 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 ऐसे। आज संभाल ले मुझे की जरूरत इसकी। बड़ी बेगम, तुम कहाँ उलझ गई हो? जाओ आराम करो, जाओ। भाई पढ़ाई बेटियों के सामने इस किस्म की बातें। चाचा जान, अब मैं पढ़ाई हो गई। ना बेटा, वो तू तो बिल्कुल मेरी अपनी बेटी है ना, अपनी बेटी जैसी। मैं आपकी बेटी हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एक बात बता दीजिए। जरूर बेटा, जरूर। मैं कैसी लगती हूँ? तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। रुखसाना डार्लिंग। हेलो सुहेल। रुखसाना, मैं तो बिल्कुल अलग बैठी। अरे भाई आखिर ये क्या बदतमीजी है? ये होटल तो नहीं है, घर है। कुछ जरा तहजीब से। ऐसा भी क्या? तुमने फिर बेकार की नसीहतें शुरू कर दी।
मुझे ये बातें सख्त नापसंद है। अरे भाई नसीहत कहाँ कर रहा हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है चिपक चिपक के। आपको पसंद नहीं है तो आप तशरीफ ले जाइए। आपको बुलाया किसने है? ये मेरा घर है, आप मेरे दोस्तों को इंसल्ट नहीं कर सकते। अरे भाई इंसल्ट कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा था फूफा जान आ गए तो। फूफा जान आ जाएंगे तो आ जाने दीजिए, जाइए बुला लाइए फूफा जान से। मैं नहीं रहती, मैं उनकी बेटी हूँ, बेटी जी नौकरानी। तहजीब अम्मी जान देखिए, हर किसी के सामने इंसल्ट शुरू कर देते, नसीहतें नसीहतें। आदाब करता हूँ फूफा जान, फूफा जान बस 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 देखो महमूद, तुम्हारे फूफा जान को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। आए वो मेरे बढ़ते बढ़ताए आदमी हैं, मेरे साथ उनका निकाह हुआ है। और ये भी सुन लो, मैं भी इस महफिल में शरीक होने के लिए टैडी लिबास बदलने जा रही हूँ। चलो भाई फैसला हो गया, हमने हार मान ली है। अब एक बात हमारी मान लो, एक गरम गरम चाय का अपने हाथ से कप बना के आए हाय, बड़े खूबसूरत हैं आप। एक गरम गरम चाय का कप अपने हाथ से बना के। अरे मैं तुम्हारा तारीफ करवा। जी वो हामिद से मिलने आए। तो तुम हामिद के दोस्त हो? जी नहीं फूफा जान दोस्त तो ये मेरे हैं, मेरे आधा वर्ष करता हूँ फूफा जान जी, आधा वर्ष करता हूँ। अच्छा भाई मिर्जा तू बैठ, मैं अभी 2 रकत नफिल पढ़ के आता हूँ। इधर लाहौल विलाकुत हम पर है तो लाहौल वाला, मगर है जरा इस बार खूबसूरत। खूबसूरत तो आप है मिर्जा जी। सच बोल के कर रही हो शर्मिंदा मुझको। अरे वाह, अम्मी के कपड़े पहन लिए ना, अच्छा किया। कहाँ हो? अबे मैं पूछता हूँ कहाँ हो? अब्बाजान, तुम कुछ घबराई हुई हो बेटी? अब्बाजान, आपकी आवाज सुनकर भागी भी आ रही हूँ ना, अच्छा, इसलिए अच्छा। सांस फूल गया। जी। ये मुसम्मत कौन है? अब्बाजान, ये मेरी सहेली रुखसाना है। रुखसाना अच्छा ये रुखसाना। ये भाई ये तुम्हें क्या हो गया बेटी? ये ढीले ढाले कुछ कपड़े बिल्कुल हज्जनों जैसी मालूम हो रही है। आप ही ने तो कहा था कि टैडी कपड़े अच्छे नहीं होते, तो मैंने ढीले ढाले कपड़े सिलवा लिए हैं। कपड़ों का मकसद है जिस्म छुपाना। माशाअल्लाह। तो मैं जिस्म छुपाए खड़ी हूँ। चाचा जान, मैं कैसी लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। देखा जज की लड़की होकर किस कदर पाकीज़ा ख्यालात हैं। वाकई अब्बाजान बड़े पाकीज़ा ख्यालात हैं। आखिर मेरी सहेली ना, मेरी सहेली है। देखो मैं इस तरह पाकीज़ा ख्यालात हैं। वो कहाँ वो तुम्हारी माँ वो। आए मेरे कपड़े कहाँ गए? आए मेरे कपड़े कौन ले गया? रुखसाना इधर गई है। हाँ वो अम्मी तो उधर है, जाइए ना। अब्बाजान आप छोटी अम्मी को पूछ रहे हैं ना? मैं पूछती हूँ आप छोटी अम्मी को पूछ रहे हैं ना? वो छोटी अम्मी वो अब्बाजान आप छोटी अम्मी को पूछ रहे हैं ना? मैं पूछती हूँ आप छोटी अम्मी को पूछ रहे हैं ना? वो छोटी अम्मी, ये छोटी अम्मी। मैं तो सब उधर ढूंढ के आता ही पता ही लगा छोटी बेगम का। अच्छा खैर वो भाई बेटी रुखसाना, वो जरा हमारी बेटी को भी तुम जरा समझा देना है। अरे मैंने कहा जनाब मैं आपकी बेटी हूँ, जरा आंखों में आंखें डालकर तो देखिए। लाहौल वाला। अच्छा जनाब अब हम पे लाहौल पड़ी जाती है। नहीं तुम पे मैं अपने आप पे लाहौल पढ़ रहा हूँ जी। खैर देखा तुमने अपनी बेटी की तालीम का नतीजा। एक मैंने साहब वो रुखसाना को जो तालीम दी, यानी कि वो कहाँ रुखसाना कहाँ है वो? अच्छा वो भाई रुखसाना वहीं से बोलो तो। क्या गजब कर रहे हो भाई? क्या बच्ची गुसल खाने से बोल पड़े, बदतमीज कर रहे हो? भाई बेगम माफ करना, इस बार हम तुम्हारे शर्मिंदा हैं। अरे वाह, अब तो रोज रोज शर्मिंदा हुआ करोगे जनाब। थैंक यू अम्मी, आपने बचा लिया, वरना तो आज अब्बा जान ने तो वो पिटाई करनी थी कि बस। रुखसाना हाँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम या शेख।
वालेकुम अस्सलाम व जन्नतुल मुकाम व दोज़खुल हराम। अबे मुंशी जी जेवरात दिखाइए इनको। हम देखने को वास्ते नहीं, हम दिखाने को वास्ते आया है शेख। अच्छा अच्छा, अरे साहब आपने वो मोती वगैरह लाए होंगे। मोचे मोती हीरे से ज्यादा कीमती है, कागज है 10,000 का। पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। ये देखो गौर से पारो। भाई वो मेरा चश्मा। खैर मुंशी जी तुम ही पढ़ो। हामिद मियाँ ने नाजमाबाद वाली कोठी रहन रख दी है हुजूर। कोची ये बरोबर पड़ा, बड़ा खुशी हुआ हमको कि तुम्हारा मुंशी पढ़ा लिखा है। ये 10,000 रुपए का रकम हम तुम्हारे लड़के का यतीम खाने का तामीर को वास्ते दिए। क्या बकते हो तुम? लानतुल्लाह अल काज़िबीन, खुदा झूठों पर लानत भेजता है। 10,000 के लिए हम झूठ बोलेगा? खुदा की कसम तुम 1 करोड़ दे के देखो, झूठ नहीं बोलेगा। दियो दियो मुंशी जी, पुलिस को बुलाओ। भाई पुलिस को बुलाओ। खान साहब अदालत से शेख साहब को वारंट लो। हम इस धौस में आने वाला नहीं है शेख, हम कभी खोटा धंधा करते ही नहीं है। मत देखो हम 10,000 रुपए का रकम तुम्हारे लड़के को दिया है, तुम्हारा 2 लाख का कोठी हमारा कब्जे में है। अगर तुम हमारा 10 रुपए का रकम नहीं देगा, हम तुम्हारा कोठी 10,000 में नीलाम कर देगा। हम खरीदेगा? हम बाबा बहुत सस्ता है। इतना दाम में कोई भी खरीदेगा मेरा शेख। ख्याल पैसे दे ही दीजिए शेख साहब। तुम चुप रहो मुंशी जी, मैं कब तक उस लड़के के कर्ज चुकाता रहूंगा? आए दिन वो नए जख्म लगाया जाता है। पहले ही मना किया था हुजूर कि कोठी हामिद मियाँ के नाम न कीजिए। छोटी बेगम के कहने पर आपने उनके नाम लिख दी। न जाने ये जवानी की एक भूल मुझे कब तक जस्ती रहेगी मुंशी जी। ये 10,000 इन कम वक्तों के हवाले करो और कागजात महफूज रखो, रहनामा महफूज रखो। कुछ सच्चे है। अरे सब सच्चे हैं, तुम इधर लो। शुक्रिया खान साहब, खुदा हाफिज, दुआ सलाम में फर्क मत गुस्सा मत। नौशा क्या हुआ? अम्मा हुआ तो लड़का ही, मगर यार बड़ी मुश्किल से। क्यों? अम्मा यार क्या बतलाऊं, तुम्हारा तो बाप बड़ा हरा, माफ करना बड़ा ही रांटू है यार। पुलिस बुला ली थी, वो तो अल्लाह ने पुलिस बुला ली थी। अब बस खैरियत हो गई समझ। लाए 10 तो लाए। अम्मा 10 कहाँ यार, 5 में बड़ी मुश्किल से पकड़ाया है। क्यों खान साहब? बिल्कुल कुछ आमी तो गिना है। अच्छा चलो बैठो, चलो जल्दी। खान साहब वो रक्षा के पैसे दे दिए? दिए। ठीक है जी। देखो देखो मियां शहजादे, इस काम में रुपए पैसे का तो खर्चा है। खुश है मुझसे भाई, रुपए पैसे का फिक्र मत करो। चलो नहीं करते। आदाब बजा लाता हूँ। हाँ मालिक। जीते रहो। अच्छे तो हो मियां? जी हाँ, आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त है। आए खान साहब, बाहर से रेडियोग्राम तो पकड़वाना, हामिद मियाँ लेकर आए हैं। आए चाय फिर पी लेना, रख भी 2 प्याली। चलो चलो। और हाँ देखना, संभाल कर लाना, खराश ना आए। क्यों मियाँ, खैर तो है? खानम देर हो गई थी, मैं सीधा यहाँ चला आया। रेडियोग्राम की दुकान पर जाने का वक्त ही नहीं मिला। आखिर से यहाँ आने का वक्त तो मिल गया। हाँ भाई, हमारी कौन सुनता है। माशूक तो आपके कब्जे में है। किसी ने सच कहा है, अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष। और जब दूल्हा मियाँ नहीं होते तो दुल्हन छाती से तस्वीर ही लगाए पड़ी रहती है। हम बीच में आने वाले कौन? करो मजे, हम तो चले। देखती हूँ। सन्नाटा ही सन्नाटा है। शहजादे हम बोलते थे खानम का बात मानो। हाँ, मगर नौशा भाई अब क्या हो? अम्मा माशूक अपने हाथ में है, अभी इत्तला कराएंगे, नंगे पांव दौड़ी चली आएगी। नायका के भाड़ में डालो। मेरा मतलब है, सिर्फ कोखा की गलती हो रही है, सो भाड़ में डालो। मैं कब जरा खासा सुना, देखो जरा ऊपर जाके इतना बोलना। खासा सुनना जरा, ये बोलना कि हामिद मियाँ जरा ऊपर। खासा बदला नजर आ रहा है। कुछ साहिब जान, हम तुम पे कुर्बान। हटो, मैं तुमसे इस मुंह से नहीं बोलती। नूशा भाई खुदा के लिए कोई हथियार निकालो। अभी देता हूँ निकाल के तुम्हारे हाथ में। जल्दी निकालो। बहुत तकलीफ हो रही है खासा। कुछ हमको नहीं है, शहजादे को। इसका दिल दाड़ दाड़ बोल रहा है। बराबर आवाज आ। नूशा भाई
नन्ही मुन्नी क़यामत झांक रही है। अरे आओ ना, अरे कब से तुम्हें याद कर रहे हैं, ये मीरा जी कभी तुम्हें इत्तला नहीं देंगे। ऐसा मालूम होता है इनके बताव से जैसे इनकी हथेली में सुराग हो रहा है। क्यों कहा था? ज़हे नसीब की मुझे याद तो फरमाया। मैं तो हर वक्त आपके ख्यालों में खोई रहती हूँ। हामिद मियाँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ ये तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, अब इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। और अपना डोशे भाई है ना, ये भी अच्छा लगता है। अभी टाइम है ना? देखो देखो शहजादा क्या बोलते हैं। सुन। छोटी क़यामत से कहना कि नीचे हामिद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ हमारा कहना मानो। शाबाश। आपका कहना मान तो रही हूँ, बोलिए ना। जाओ जाओ, छोटे क़यामत को बोलो कि हामिद मियाँ बुलाते। जाओ जाओ जाओ। जाती हूँ। बाजी, शायद कोई नया मुजरा याद कर रही है आप। नहीं पगली, ये तो ताबिश का नया दीवान है। तू कैसे आई? बाजी, नीचे हामिद मियाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। करने दो, जो लोग फरमाइश पूरी नहीं कर सकते वो यहाँ क्यों आते हैं? तू जा और उधर न जाना, पगली कहती थी। कुछ खानम बहुत जालिम है। हाँ साहब, मजहब है हमारा इस्लाम। ले आओ रेडियोग्राम, ये लो 5000। कुछ इतने में आ जाएगा? मामा खान साहब, ये तो हमारे तुम्हारे लिए है, बाकी इनका नाम काफी है शहजादे का। चलो जल्दी करो, सुस्ती बुरी लगती है। आओ, नागर बहुत फायदे का रखा हुआ है आपने। मैं मुझे बेटी खाओ ना, तो आती नहीं हो, कभी कभी आ जाया करो। मैं तो अकेली यहाँ पर घर में बसती हूँ। तहजीब बेटी आओ ना। अम्मी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। जी हाँ फूफी जान, वो तहजीब तो घर से बाहर जा रही है। आओ ना बहन, एक पल हमारे पास भी बैठो ना। सॉरी महमूदा, आई एम गेटिंग लेट। उर्दू बोल अंग्रेज की बच्ची, कहाँ जा रही है गेटिंग लेट? लेटने जा रही हूँ अब्बा जान, मैंने कहा। जी हाँ फूफा जान, इनका मतलब है आराम करने जा रही हैं बाहर। भाई घर में मेहमान बैठे हैं, तुझे दिखाई नहीं देता? अब्बा जान, मैंने देखा नहीं था। हाँ, इनकी आंखें बंद हैं, आंखों पर खुमार है नींद का, कुछ दिखाई नहीं देता। जी मुझे सब कुछ दिखाई देता है, सिवाय आपके। जी भाई ये तुम्हारे आपस का झगड़ा है भाई। ओ तो दादी बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठो। अच्छा भाई महमूद तुम बैठो, है तुम बैठो, मैं जरा नमाज पढ़ लूं बेटा। है तुम बैठे रहो, तुम बैठ करो। भाई देख तुम भी तो उठो ना, वो कुछ बदबू वगैरह कीजिए, पानी। आओ चलो आओ। चले गए। गए? हाँ, तो फिर आपसे दो बातें हो जाएं। आपकी ज़रा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है हुजूर, आप हुक्म कीजिए। हाँ तो महमूद साहब, वो आपकी यास्मीन साहिबा का क्या हाल है? जी कौन यास्मीन? अरे भाई यास्मीन, आपकी महबूबा यास्मीन, आपकी चहेती यास्मीन, जिससे आप शादी कर रहे हैं। अब मैं और शादी महमूदा बिल्कुल गलत है, झूठ। महमूदा, मैं तो भूल गई थी कि तुम भी यहाँ बैठी। भैया किसी से शादी वादी नहीं कर रहे और ना यास्मीन नाम की कोई लड़की दुनिया में है, और अगर ये शादी करेंगे भी तो सिर्फ मुझसे। देखना हम दोनों की जोड़ी कैसी है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी मालूम हो रही हो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कान खोल कर सुन लीजिए, रिश्तेदार होने का गलत फायदा ना उठाइए। मेरी शादी में ना डैडी बोल सकते हैं ना मम्मी। मेरी शादी सिर्फ मेरी मर्जी से होगी, मेरी मर्जी से। क्या समझे आप? आपकी मर्जी से ना? जी हाँ, मेरी मर्जी से। क्या कर रही हैं आप? सॉरी, माफ कर दीजिए। मैं तो मजाक कर रही थी। आप मजाक का बुरा मान गए। अजीब आदमी है, आपसे मजाक करना बेकार। आप मजाक कर रही थी? भाई मैं बड़ा ही शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। ऐसे ही कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं। जी कुछ आपने महमूदा से फरमाया? भाई आपसे मुखातिब हैं। आपसे बदला लेकर छोड़ूंगी। मुझसे कुछ कहा आपने? बिल्कुल नहीं, आपसे कहा। आओ खानम जान। हेलो, आ गई। खानम जान, रेडियोग्राम पसंद आया? अब हल में डालो रेडियोग्राम को। दो मीठी बातें तो कर लेने दो हामिद मियाँ से। हाँ जरूर करो, मगर बैठकर तो करो खानम। हम बैठकर क्या करेंगे? कोई बुरी तरह से इंतजार कर रहा है हामिद मियाँ का। लो
वो आई छुन छुन की आवाज। भाई दो दिलों के बीच में आने वाले हम कौन? ओ बिस्मिल्लाह, आ गए, सुभान भाई। चांद निकला खान साहब, मगर जरा देर से। कुछ शगाते कुर्बान शमम जाना। कितना इंतजार कराते हैं आप? जान, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ। झूठे कहीं। शहजादी, शहजादी क्या है? नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। दिखाओ, नहीं देखो, दिखाऊंगी। दिखाओ। नहीं, मैं तुम्हें मेरी कसम है, दिखाओ। मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा। नहीं दिखाऊंगी। कुछ नहीं दिखाएगा तो भी हम भी छुएंगे। जल्दी दिखाओ, दिखाओ। देखिए ना, जब आप नहीं होते तो बताइए हम क्या करें? नकल को फेंकिए जब असल तुम्हारे पास मौजूद है। कुछ तस्वीर कितना मोटा हो गया है। ये रेडियोग्राम कौन लाया है? मैंने आपको मना किया था, आप क्यों लाए हैं? सुनिए तो, मैं नहीं बोलती, आप क्यों लाए हैं? आपने मेरी कसम खाई थी, फिर सुनिए आप तो क्यों सही लाए? ना। आप तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। नहीं, मैं नहीं बोलती। अच्छा, आप नहीं क्यों लाए हैं? आप नहीं लाएंगे। नहीं, मैं नहीं बोलती। अच्छा, आप नहीं लाऊंगा कह दिया ना, अब कोई चीज ऐसी नहीं लाऊंगा तुम्हारे। मैं नहीं बोलती। आपके पास पैसे रहेंगे, आप इसी तरह करेंगे। अब नहीं लाऊंगा, कोई चीज ऐसी नहीं आप लाऊंगा। नहीं मानेंगे। लाइए, सब चीजें मुझे दीजिए। लाइए ये अंगूठी। ये नहीं, ये अंगूठी, ये अंगूठी, ये अंगूठी। वो घड़ी भी। घड़ी, ये लो घड़ी। पैसे, पैसे, ये पैसे, उधर। ये हो पैसे। बस, और अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, बिल्कुल बस खत्म। बस, अब ये आपकी सब चीजें मेरे पास अमानत रहेंगी। ये लो, तमाशबीन आने लगे और तुम यहाँ नंगी बैठी हो। जाओ जाओ, कपड़े पहनो। जीती रहो। बड़ी शर्मीली बच्ची है, मेरा बड़ा लिहाज करती है। माफ कीजिएगा हामिद मियाँ, 2 पैसे कमाने का वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या चाहिए भाई? मैं अपना बिल वसूल करने आया हूँ। कैसा बिल? हामिद मियाँ ने रेडियोग्राम खरीदा है। ये रहा बिल। क्या है मुंशी जी? हामिद मियाँ ने 5000 का रेडियोग्राम खरीदा है हुजूर। रेडियोग्राम? रेडियोग्राम तो घर में मौजूद था, फिर उसे खरीदने की क्या जरूरत थी? मगर खरीदा है हुजूर, ये बिल मौजूद है। क्यों खरीदा, किस लिए खरीदा, कहाँ खरीदा, जवाब दो। जवाब में तो ये बिल है सरकार, और बिल बेजुबान है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। देख लिया ना मुंशी जी, तुम हमेशा उसकी तरफदारी करते। बिल अदा कर दो और अखबारों में इसी वक्त ऐलान करा दो कि अगर कोई उसे कर्ज देगा तो उसकी जिम्मेदारी उस पर होगी, हम पर नहीं होगी। मैं आज के बाद एक हब्बा सिया भी उससे अदा करूंगा, कोई कर्ज अदा नहीं किया जाएगा उसका। बिल्कुल कह दीजिए अभी आप, इसी बात दीजिए। मगर शेख साहब ने तो अखबार में निकलवा दिया है। कहाँ निकलवा दिया? ये लीजिए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जरा पढ़ना खासा। ओहो, हाँ निकलवा तो दिया है, मगर इसमें तुम्हारा नाम कहाँ है? दिखाओ। ऐसे ही हाथ में लिए फिरते हो। बाबा, ये तो बाप बेटे का झगड़ा है। तुम लोग खाली पीली बीच में काय को आता है? तुम कर्जा दिए जाओ और खटाखट ब्याज लिए जाओ, बात खत्म हो गई। चंगा बादशाह, चंगा। और सुनिए, आइंदा फिर कभी तशरीफ इस घर में ना लाइएगा। ये तो खैरियत हुई कि इस वक्त अब्बा जान घर में मौजूद नहीं है। हाँ। हामिद, जी अम्मी। कह दो इनसे एक एक पैसा अदा कर दिया जाएगा। आए आखिर को रईस ज़ादे हो, क्या मजाक है कोई? मैं आवाज पहचानता हूँ और आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप छमिया बाई है ना, बस हमारा रुपया मिल जाएगा। चलो भाई चलो, बस हमारा जिम्मा। हमारी बात का यकीन किया। खुदा वो शहजादी, ये तुम्हारा अजीजदार मालूम होता है। साहब चुप हो जाओ। आए बड़े कर्ज वसूल करने वाले। महमूदा, मैं इन कपड़ों में कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें तो हर कपड़ा सज जाता है बहन। देखो भाई, तुम मुझे बहन ना कहा करो, तो फिर क्या कहा करूं? भाभी कहा करो। भाभी? भाभी? ये भाभी किस रिश्ते से हुआ बे? मेरे तो बहुत से भाई हैं। अच्छा, तो तुम अपने सब भाइयों का नाम लो। बस जिस नाम पर मैं शर्मा जाऊं, समझो वही रिश्ता हुआ।
एक भाई हैं मेरे महमूद और दूसरे। हाँ, बस 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 बस, आगे नाम लेने की जरूरत नहीं, बात खत्म हुई। अच्छा, अब समझी। भाईजान ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे कैसे बताते, राज की बात है ना। वो तो मुद्दतों से मेरे पीछे पड़े हैं, मैं ही रजामंद नहीं होती। मगर अब मुझसे उनका रातों का तड़पना और दिन का बेचैन होना नहीं देखा जाता। मैं इतनी कठोर थोड़ी हूँ महमूदा। महमूदा? बोलो, महमूद भाई भी आ गए। महमूदा, बैठो बैठो। महमूद भाई, आप बड़े वो हैं, आपने हमें बताया तक नहीं। क्या? अरे तू तो मेरी अच्छी अच्छी बहन है, मैंने कभी तुझसे कोई बात छुपाई है क्या? हाँ? आपने अपनी शादी तक तय कर ली और हमें खबर तक नहीं होती। शादी? कहाँ? ये जो बैठी है ना। कौन? तहजीब? तहजीब? रुखसाना तू? हाँ महमूद, मैं। तू यहाँ क्यों आई है? देखो ना महमूद, मुझसे तुम्हारा ये रातों का तड़पना, दिन का बेचैन रहना नहीं देखा जाता। मैं कोई तुम्हारी तरह पत्थर दिल तो हूँ नहीं जो तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ दूँ। आज तू बातें कैसी कर रही है? बातें नहीं कर रही, मैं तो दिल का रोना रो रही हूँ। देखो महमूद, मैं एक शरीफ घराने की बच्ची हूँ, इसीलिए तो रजामंद होने में इतनी देर लग गई। महमूद, मेरे वालिदैन ने मुझे शादी का अख्तियार दे रखा है, इसलिए मेरा पहला फर्ज है कि अच्छी तरह देखभाल कर लूं। तो बाबा देखभाल कर यहाँ क्या लेने आई है? तुम गलत समझ गए, मैं कुछ लेने नहीं देने आई हूँ। दिल। दिल विल की बच्ची, निकल यहाँ से। नहीं जाती। चल निकल। नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। नहीं जाती। रमजानी, और रमजानी। मैं जाती हूँ। जाओ। मेरे बेचारे। अच्छा, एक बात बता दो। जल्दी से पूछ, पूछ पूछ। मैं कैसी लगती हूँ? अरे यही बता बता कर तो पछता रहा हूँ। तू बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। मैं भी चली जाऊँ, खुदा के लिए झूठ ना बोल। नहीं जाती, नहीं जाती। बाल तो छोड़ दो ना, मेरी ब्यूटी खराब करते हो। बड़े हैं बेचारे। चल भाग। नहीं जाती। चल चल। जवाब जहाँ मिलती है परेशान करती है। ये आपने क्या किया? महमूदा बहन, तुझे नहीं मालूम, मैं फूफा जान के इरादों को अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी शादी तो तहजीब के साथ होने वाली है। मगर तहजीब को तो इस बात का पता भी नहीं। हाँ मुझे पता है, हालांकि मैंने कई बार उसे इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझती ही नहीं। आज मैं जाकर उसे साफ साफ बता दूंगा, बल्कि अभी जाता हूँ। तो मैं चला। नहीं नहीं, ठहरे, इस मातमी कपड़ों में ना जाइएगा। इन कालों कपड़ों में? नहीं नहीं, रमजानी मेरी दूसरी चंद तैयार कर भाई। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, तो मेरे लिए दुआ करना। मैं कह कर ही आऊंगा आज तो। खुदा हाफिज। तस्लीम। तुम? हाँ तहजीब, मेरे अचानक तुम्हारे बेडरूम में आ जाने से तुम्हें ताज्जुब तो जरूर होगा। हाँ ताज्जुब क्यों? भाई तुमसे कोई पर्दा तो है नहीं, तुम हमारे घराने के इतने करीब हो, इतने करीब हो, जैसे सीने के करीब दिल। दिल? दिल, ये तो मैं भूल ही गया था। दिल यानी के करीब। अरे महमूद, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो रहे। बर्फ? हाँ। वो होश पड़ रही है ना, देखो तो मेरे होंठ भी खुश्क हो गए, मुझसे बात नहीं होती। भाई ऐसे नहीं देखा करो, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो चलिए मैं नहीं देखती। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, काश तुम हमेशा ऐसी ही मीठी बातें किया करो। तहसीब बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती? तो क्या मैं अच्छी हूँ नहीं?
अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हो भाई, बहुत अच्छी हो। वैसे कभी उल्टी सीधी बातें करती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उल्टी सीधी बातें जब करती हूँ जब आप बेकार की नसीहतें करते हैं। बेकार की नसीहतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हैं? वो तो बेकार ही होती है। तुम्हें ये टोपी नहीं अच्छी लगती? लो मेरी इज्जत को तुम संभालो, हैं? अब तो मैं ये कह रहा था कि मुझे आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। भाई ध्यान से सुनना। सुन रही हूँ। तो तहसीब मैं ये कह रहा था कि तुम, हाँ तहसीब वो देखो ना, तुम क्या? नहीं भी गलत हो गया। नहीं मैं यानी कि क्या बकरी की तरह मैं किए जा रहे हैं? कुछ आगे भी कहिए। तहसीब वो फूफा जान से बात करनी है ना, वो फूफा जान। हाँ तो फूफा जान से जाके कीजिए, वो बराबर के कमरे हैं। मुझसे क्या कह रहे हैं? जाइए वहाँ बात कीजिए। वहाँ अच्छा मैं जाता हूँ, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा, कोई फिक्र की बात नहीं। अच्छा मैं चला जाऊँ मैं? अच्छा तो फिर ये अपनी इज्जत तो लेते जाइए। नहीं मेरी इज्जत तो तुम ही संभालोगी। अरे भी बगैर इज्जत के भागे जा रहे हैं, लेते जाइए। भाई देखो तुम ही रख लो मेरी इज्जत। ये आप लेते ही रहिए, आगे बहुत रखी है, मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं। तुम हुक्म करती तो मुझे हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, फिक्र की बात नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगा अपनी इज्जत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 3000 के हैं मगर उधार नहीं देती। माँ जी बहन जी आप उधर चली जाए, संभालिए अब्बा जान। जन्नत से 2 लाख में। अबे मैं हिसाब किताब संभालूं या इन्हें संभालूं? तू क्या कर रहा है? पूछ इनसे क्या चाहिए। हेलो, फिर 2 लाख से जन्नत में। हेलो, तुम नहीं दिखलाते तो मैं ही तुम्हें खोल कर दिखलाए देती हूँ। अबे नौशा, अबे तू यहाँ क्यों आ गया? क्या आफत आ गई? आफत नहीं आई, कयामत आई है छोटी। अबे यहाँ से तो जा। मगर कैसे जाऊं शहजादे? क्या हो रहा है? अम्मा जान ले जाइए अपने रुपए, हम किसी के रुपए नहीं रखते। जो चीज हमारे पास नहीं हम तुम्हें कहाँ से दे? जा तो रही हूँ, अच्छा दुकानदार आगे बजाए पीछे ही पड़ गए। अच्छा जाइए दुकान से धक्के दिए चले जा रहे हो। न जाने ये मर्दमार औरतें कहाँ से आ जाती हैं। साहब ये रुपए रखना, वो आएगी तो सारा माल खींच लेगी। खींचने वाला चीज खींचेगा शहजादे, हम किसी का पैसा नहीं रखता है, बाद में शर्मिंदगी होता है। अम्मा हाँ साहब क्या यारी में ऐसी बातें करते हैं, रहने तो। शुक्रिया शहजादे शुक्रिया। माशूक आया और बिस्मिल्लाह खुश आमदीद। नौशा भाई जरा ये मेरे पैसे रख लो, अच्छी तरह रख लो। खासा फिक्र न करो, रखे लेता हूँ। मैं पूछती हूँ आप वो मेरी चीज लाए कि नहीं? अरे भाई वो तुम खुद ही मंगवा लेना। हाँ साहब जरा वो पैसे देना जो मैंने अभी तुम्हें दिए थे। पैसा तुम हमको दिए? शहजादे माशूक के सामने यार को जलील करते हैं। हाँ साहब कैसा बात करते हैं? तो 4000 के लिए हम झूठ बोलेगा? खुदा का कसम तुम्हें करोड़ दे के देखो, कभी झूठ नहीं बोलेगा। दियो। अच्छा शुक्रिया शहजादे शुक्रिया। छोड़िए इसको। नौशा भाई हम शहजादे को झूठ बोलकर माल खा गया, दो हमारा माल दो। देखो खासा, आप झूठ बोल के माल खाए और हम सच बोल के खाते हैं। हमारे पास माल नहीं है। झूठ बोलने वाले को समझता हूँ काफिर और पैसे को समझता हूँ हाथ का मैल यूं किया यूं फेंक दिया। फेंको नहीं बाबा, हमारा पैसा हमको दो। मगर खासा कहाँ से दूं? ये देखो खिसा पकड़ देखो, तुम अपना सुबह दूर करो खासा। नौशा भाई तुमने आज हमारे उस पर प्याज काट दिया, हम समझेगा तुमको, कोई बात नहीं। अफसोस खासा। मुझे रुपए पैसे की जरूरत नहीं, मेरा तो सब कुछ आप है। जब आप नहीं होते हर वक्त आंखें दरवाजे पे लगी रहती, कब आप आए और कब मेरी बेचैनी कम हो। शाबाशी। फिर में शरीफों की जाने पीट करके बैठना तमीज है? तुझको तो रंडी बनने की तमीज नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप वहाँ क्यों देख रहे हैं? मेरी तरफ देखिए ना। तू भी मेरे पास आ। नवाब साहब मैं ये पूछता हूँ कि आप यहाँ आकर तमीज सिखलाने वाले कौन? तमीज मत बोलो, हम टुकड़े कर देगा। पूरे इंतजाम से आया हूँ। टाइगर आउट कर दो।
अम्मी अगर मैं भी वहाँ होती तो मुझसे भी बर्दाश्त न होता। अरे कैसे बर्दाश्त होता? आखिर तेरी रगों में भी तो शरीफ खून है। अरे सगा भाई है तेरा, रहम ना आया उन बेदर्दों को। अम्मी अब्बा आ रही है। ये क्या हुआ? अरे होना क्या था, देख लेना तुम एक दिन। ये जान को बैठेगा अपनी दूसरों के लिए। अरे कुछ गुंडे शरीफ जादियों को छेड़ रहे थे, इससे बर्दाश्त न हुआ, ये झपट पड़ा और उन शरीफ जादियों को इन्होंने बदमाशों के चुंगल से छुड़ा दिया। यही तो हुआ, आप होते तो भाग गए होते। जी हाँ, जी हाँ। मगर साहब इसे दूसरों के झगड़े में आने की जरूरत ही क्या थी? यही तो मैं भी कह रही हूँ। इस जख्मी हालत में उन्हें उनके घर तक छोड़ कर आया। हामिद की बहादुरी का उसकी माँ के दिल पर इतना असर हुआ कि झोली फैलाकर दुआएं मांगने लगी। आए कहाँ हो? आए कौन है? इधर ना आना मर्दाना है, मैं आ रही हूँ। खुदा गारत करे उस कमबख्तल मुँह को, मेरा भरा घर उजाड़ दिया है बदमाश लफंगे ने। मेरी जवान जहान बच्चियों को लेकर भाग आया है। आई कौन हो बहन? एक एक को जेल में सड़वा दूंगी। शहर की मशहूर डेरेदार हूँ, इज्जत संभाले बैठी हूँ, तुम्हारी तरह कोठा छोड़कर भागने वाली नहीं। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, आहिस्ता बोलो आहिस्ता, तमाम मारने वाले सुन रहे हैं और अगर शेख जी ने सुन लिया तो आज बेचारे बड़े शेख जी हो गए। तुमसे निकाह कर लिया तो शेख जी, आज ही कल तक मेरी चौखट तो पड़े रहते थे। आते हैं तो आ जाए, आज उनसे भी दो बातें हो जाएंगी। या तो मेरी बच्ची वापस मिले या उनका मुआवजा। छोटी बेगम, कैसे हैं सरताज आप? मैं कई बार कह चुका हूँ कि वहाँ का कोई आदमी यहाँ ना आए। वो औरत कौन थी? अरे वाह, तुमसे तो मिलने आई थी। अरे यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। अरे चुप क्यों हो गया? बताओ ना कौन थी वो? मुझे क्या मालूम? अरे वाह, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। अरे मैं पूछती हूँ, इस बुढ़ापे में भी उधर का आना जाना नहीं छूटा क्या? अरे चुप तो हूँ, मैं तो तुम्हारी इज्जत पर ढापे बैठी हूँ। अरे मैं तो इस शर्म के मारे मरी जा रही हूँ कि अंदर तुम्हारे साले के बेटी बेटा आए बैठे हैं। अरे मैं तो सीना पे पत्थर रख के बैठी हूँ। आप ही खामोश हो जाइए छोटी। आप ही खामोश हो जाइए छोटी बेगम। आए बेगम मैं कहा, बेगम तो तुम हो। आए ले जाओ अपने शहीदे को, मुझे नहीं इसकी जरूरत, मैं तो अपने बच्चों में खुश हूँ। वो फिर आपके बच्चों की माँ है। इस औरत ने बच्चों की वजह से मेरी नाक में नकेल डाल दी, हाथों में ना महसूस हथकड़ियां और पैरों में ना मालूम बेड़ियां पहना दी। या परवरदिगार ऐसा न कहिए। बेगम, वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। ये मेरे ही अमाल मेरे सामने आ रहे हैं। काश मैं इस बाजारी लानत को घर में लाने से पहले ही गारत हो जाऊं। खुदा न करे गारत हूँ आपके दुश्मन। बेगम, मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन। अल्लाह ना करे, आप तो बिल्कुल ही दिल छोड़ बैठे हैं। उसकी रहमत से मायूस होना भी तो गुनाह है। मुझ जैसा गुनहगार उसकी रहमत का तलबगार कैसे हो सकता है बेगम? उसकी रहमत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, इत्मीनान रखिए। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने मिर्जा जी को हर चीज समझा दी है। तो होता अगर आज मरने वाला तो चलता पता करता था कितना वो लिहाज मेरा। जैसे है शेख मेरे लिए वैसे था तेरा बाप भी। मैं जानता हूँ मिर्जा साहब, अब्बाजान से आपके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। गहरे ताल्लुकात? बड़ा नर्म लफ्ज किया इस्तेमाल बरखुरदार तुमने। मरहूम था मेरा लंगोटिया, भला थी उसकी मजाल के मैं कहता कुछ और वो जाता टाल। मिर्जा साहब, मैंने भी तो आपकी कभी कोई बात नहीं टाली। भाई मिर्जा, बच्चा बहुत सादतमंद है। अम्मी, महमूद तो खैर छोड़ो, मगर महमूदा मुझे बहुत प्यारी लगती है। आज जब भी तो पास बिठाया है लड़की, वरना इनका और हमारा क्या जोड़?
काश ये मेरा बेटा होता है। फूफा जान, मुझे अपना ही बेटा समझिए। जीते रहो। और इसका जवाब तो सिर्फ वक्त देगा। तो बेटा सुन, किया है फैसला मैंने, कर दी जाए शादी तेरी साथ तहजीब के। आपका हर फैसला मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है मिर्जा जी। हो शेख, मुबारक तुझको। अबे मुझे क्या मिर्जा, तुझे मुबारक हो। लेता नहीं मैं मुबारकबाद अधूरी। मैं कुछ समझा नहीं मिर्जा। भाई शेख सुन, ताजिर तो है तू पक्का, पर व्यापार का है तू कच्चा। भला ये क्या कि शादी हो जाए बेटी की तेरी और रह जाए कमारी बेटी मेरी। अम्मी जरा सुनो तो, उधर मर्दों में क्या जोड़ तोड़ चल रही है? ये बुआ मिर्जा मुझे तो जहर लगता है। क्या मकरा मकरा के बातें कर रहा है। आई सोफे पे टांगे चढ़ा के तो ऐसे बैठा है जैसे बैठा हो बाप दादा की जायदाद पर। अम्मी सच तो ये है, ये मिर्जा मुझे भी एक हाथ नहीं भाता। आई तुझे क्या भाएगा लड़की, मुझे नहीं भाता। और एक वो है, क्या टुकड़ टुकड़ बातें सुने जाते हैं। भाई मिर्जा कुछ बात समझ में नहीं आई। भाई समझना समझाना क्या, कर शादी की तैयारी तू अपने बेटे की, और आऊंगा लेकर बारात घर तेरे मैं अपने बेटे की। एक डोला जाएगा इस घर से और आएगा एक डोला इस घर में, हैं जी। अच्छा तो बात हुई यूं कि शादियां होंगी तो एक महमूद और तहजीब की और दूसरी हामिद और महमूदा की। जी नहीं मिर्जा साहब, मुझे पहली शादी तो मंजूर है, लेकिन महमूदा की शादी से इख्तलाफ है। मैं अपनी बहन को अपने ही हाथों दोज़ख में नहीं धकेल सकता। इस खानदान की लाश तेरे हाथ है महमूद। देख तेरी फूफी तुझसे महमूदा की भीख मांगती है। फूफी जान, मुझे ये भीख दे दे बेटा। मुझे शर्मिंदा न कीजिए फूफी जान, लेकिन जानबूझकर मैं महमूदा को कैसे जहर पिला दूं? मैं ये जहर पीने के लिए तैयार हूँ। महमूदा तुम? मैं फूफी जान की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। शाबाश बेटी शाबाश। खुदावंदे करीम हर शख्स को तुम्हारी जैसी बेटी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जीती रहो महमूदा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अल्लाह तुम्हारी और हामिद की जोड़ी बनाए रखे बेटी। आए बड़ी बेगम, महमूद और तहजीब के लिए भी तो दुआ मांगो। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। और हाँ, बाहर बारात इंतजार कर रही है और काजी साहब भी तो आ गए होंगे। आओ चलो बहन। चलो। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। आए मैं तो भूल ही गई। शब बखैर। आओ चलो बहन। देखो ना बेटी, गरारे कमीज में तुम कितनी प्यारी लगती हो। नहीं अम्मी, मुझे तो शलवार कमीज ही पसंद है। अरे भाई नहीं नहीं, बहुत अच्छी मालूम। अच्छा भाई बच्चियों, इसे जरा अकेला छोड़ दो। आओ मैं तुम्हें दूल्हा दिखाऊं। आओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई साहब ठहरिए, मैं वकील से पूछ लूं कि देर क्यों हो रही है। अभी हाजिर हुआ। बिस्मिल्लाह, लेकिन जरा जल्दी आइए। जा और लौट कर आ जल्दी, ताकि सुबुकदोश हो जाऊं मैं इस फर्ज से भी। ले बेटा, अब आ गई बारी तेरी जाने की जन्नत में बकरीद से पहले। मैं हूँ चचा तेरा और नाम है मेरा मिर्जा। अम्मा खां साहब, अम्मा निकाह इनका हो रहा है, शर्मा तुम रहे हो। देख रहे हो हमें भी, आप बिल्कुल दूल्हे मिल जा रहे हैं। हम ना करती बड़ी बेगम, तहजीब घर से भाग गई। मैं जहर खा लूंगी, जहर खा लूंगी। क्या हुआ बड़ी बेगम, बोलो। किस मुंह से कहो सरताज,
गई, कैसे भाग गई। सरताज, कैसे भाग गई? भाग गई तहसीब। माँ यार शताते जनान खाने में जाकर देखो ये शेख साहब को कहाँ देर हो गई। क्यों मिर्जा जी, आप तो बुजुर्ग आदमी कैसे भला देखो तब तक बैठे। अरे भाई काम धंधे वाले आदमी हम भी आपके कब तक बैठे थे आपने। क्या बात है बहन, परेशान हो? मिर्जा भाई गजब हो गया, गजब। आखिर हुआ क्या? तहसीब घर से भाग गई। तहसीब घर से भाग गई? हाँ। और वो शेख कहाँ है? वो उधर गई। मुझे डर है कि कोई ऐसी वैसी बात न कर बैठे। दरवाजा खोल शेख। शेख, शेख क्या कर रहा है शेख? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मुझे मर जाने दे मिर्जा। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरे करीब मरता है मिर्जा। जिंदगी भर रहा मैं करीब तेरे और आ जाऊं मैं तुझसे दूर। नीचे उतर, तुझे कसम है मेरी नीचे उतरा। शेख तुझे कसम है मेरी नीचे उतरा। शेख नीचे उतर। क्या कर रहा है तू जालिम, क्या कर रहा है? मिर्जा मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। करे बर्दाश्त जिल्लत ये तब कहा मैंने। ऐसी बेगैर जिंदगी से मौत अच्छी। दर दर की जिल्लतें बर्दाश्त करने से बेहतर है कि बंद कमरे में फंदा गले में प्यार कर मर जाए। बुज़दिल कहीं का है। अच्छी मौत इज्जत की, पर अच्छी नहीं खुदकुशी है। ये हराम मजहब में और जुर्म है कानून में। कानून को छोड़ मिर्जा, मेरी शक्ल देख। मैं ये शक्ल दुनिया को बताने के काबिल नहीं रहा। तहसीब ने मेरे मुंह पर काले मल दी और मुझ पर गर्दन उठाकर चली गई। मिर्जा फिक्र न कर तू कोई, हूँ साथ में तेरे। नहीं होगी तेरी बेइज्जती जिंदगी में मेरे। सुलझा दूंगा ये गुत्थी ऐसे कि पता न चलेगा किसी को। मुझे समझाने की कोशिश न कीजिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। निकाह हो गया तो फिर मेरे पास क्या रहा? यहाँ रखिए 10 लाख रुपए रोकड़ा, वहाँ खड़ी कीजिए नई शेवरलेट गाड़ी और चाबी दीजिए मेरे हाथ में। हवा महल, गुलाब के फूलों की कोठी और एल्फिंस्टर स्ट्रीट की दुकानें। जब तक ये सब चीजें मेरे नाम नहीं होंगी मैं निकाह में उनका नहीं भरूंगा। मगर ये तेरे फूफा की इज्जत का सवाल है बेटा। सवाल है उनका, जवाब सुनिए मेरा। निकाह से पहले फूफा जान के दिए हुए वादे पूरे ना हुए तो मिर्जा जी मेरा क्या? मगर महमूद बेटा, ना मैं आपका बेटा हूँ ना आप मेरे चचा हैं। मुझे रुपया चाहिए, जायदाद चाहिए। अगर आप इतने ही खैमा हैं तो खुद दे दीजिए। मैं रुपए के बगैर शादी नहीं करूंगा, हर दिन नहीं करूंगा। बेगम, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये गुत्थी इस तरह सुलझ जाएगी। मिर्जा मेरा जिगरी दोस्त है, उसकी जान भी मेरे काम लगे तो दरेग नहीं करेगा। लेकिन महमूद आपका खादिम है सरताज। वो मेरे भाई का बेटा, मेरा सगा भतीजा है सरताज।
देखो मालिक। रमजानी, ये कौन है? हमारे मालकन है मालिक। मालकन? तहसीब। तहसीब, तुमने ये कुछ अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें डोली में बिठाकर इसी जगह लाने वाला था, तुमने ये क्या हरकत की? तुम्हें शायद मालूम नहीं तहसीब, फूफा जान तो खुदकुशी करने लगे थे, लेकिन मैंने सारे बारातियों की लानत अपने गले में डाल दी। सारे बारातियों के सामने अपना मुंह काला कर लिया, सारी जिल्लत अपने जिम्मे ले ली, ताकि तहसीब तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत पर हर्फ ना आए। तुम बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो तहसीब, कुछ तो बोलो। रोजाना। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, और इसीलिए चली आई कि मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी ना हो। मैं तुम्हारे गम की शरीक भी हूँ और तुम्हारी शरीक हयात भी। तुम मुझे परेशान करने चली आई हो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं, तुम्हारी परेशानी दूर करने आई हूँ। तुम मुझे दुल्हन न समझो, लेकिन मोहल्ले वालों को तो समझने दो। भला लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी शादी हुई और दुल्हन भाग गई। कहने दो लोगों को, तुम अपने आप को समझाने की कोशिश करो। जाओ। बहुत अच्छा, मैं चली जाती हूँ। तुम भी नाकाम, मैं भी नाकाम, मगर जाते जाते इतना बता दो कि मैं कैसी लगती हूँ। छी 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 छी, फूल जैसे चेहरे पर मनो तनो ना दावा। ला हौल वला कुव्वत। और भाई उतारिए ये जेवरात, फौरन उतार दीजिए। पुराने जमाने की बातों से मुझे सख्त नफरत है। और फिर ये तो हुस्न की सरासर तौहीन है। अच्छा, तो आप शर्माती हैं। लाइए लाइए, मैं खुद ही उतारे देता हूँ। आइए लाइए लाइए लाइए, मैं खुद ही उतारे देता हूँ। जेवर तो औरत का हुस्न होता है कि हमारी तुम्हारी मोहब्बत के दरमियान कोई दूसरा हो। अब तो कोई नहीं। मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे डर है कि तुम मोहब्बत की इन अंधेरी राहों में मुझे तन्हा छोड़कर चली तो न। नो नो डार्लिंग, नो। तुम्हें मेरी जान की कसम, मुझसे वादा करो कि जिंदगी भर मेरे साथ निभा करोगे। अगर तुमने बेवफाई की तो मैं तड़प तड़प कर तुम्हारे कदमों में जान दे दूंगी। चुप क्यों हो? वादा करो ना कि मेरा साथ दोगे। दीदी जी, क्या आपके हाथ नंगे और आपका सारा जेवर? मेरा जेवर तो वो है शबराती दादा। अच्छा अच्छा, मैं समझा। लीजिए नाश्ता कीजिए। बिस्मिल्लाह। नाश्ता तो मैं उनके साथ ही करूंगी। आए नाश्ता क्यों नहीं कर लेती? क्या वो अपने हाथ से तेरे मुंह में लुकमा डालेगा? क्या अभी से शिकायतें शुरू कर दी नौकरों से? आए हुए दिन कितने हुए हैं? एक ही रात में सब कुछ बदल के रख दिया। छोटी अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कर ला नाश्ता। उठिए ना, मैं आपके बगैर नाश्ता नहीं करूंगी। आपको मेरी जान की कसम। उठिए ना, मैं आपके बगैर नाश्ता नहीं करूंगी। आपको मेरी कसम। उठिए ना। दुल्हन दीदी, न कल आपने नाश्ता किया, न परसों खाना ही खाया। ऐसा कब तक चलेगा? चलिए नाश्ता तो करिए। नहीं नहीं शबराती दादा, मैं उनके बगैर कुछ नहीं खाऊंगी। दीदी जी, उनका क्या भरोसा? उनका क्या है, वो आए ना आए। आप कब तक भूखे रहिएगा? ऐसा कैसे चलेगा बीबी जी? शबराती जी बीबी जी। तुम जाओ। ठीक है बेटी, तुझे नहीं खाना चाहिए। बेटी, नहा धो तो लिया होता, पानी गर्म है। फुफ्फी जान, भाग ठंडे पड़ गए तो गर्म पानी को क्या करूं? हाय, उठिए ना, नाश्ता तो कर लीजिए। उठिए उठिए उठिए, मैं आपके लिए नाश्ता भेजती हूँ।
शरीर कहीं की। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझे पागल बना रखा है। कौन? इतना सारा रुपया पैसा लेकर आई हूँ ताकि तुम दोनों सारी जिंदगी आराम से गुजारो। अम्मी, गिन लो, पूरे 4 लाख रुपए हैं। अम्मी, ये तो अखबार में भी आ गया। क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लड़की के वालिदैन लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते थे। शहर के मशहूर जौहरी की लड़की ने खुदकुशी कर ली। तहजीब अकबर नामी। काश ये खबर सच्ची होती। ऐसा न कहिए। ज्वेलर्स डॉटर तहजीब कमिटेड सुसाइड। वेरी गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। जौहरी की बेटी तहजीब ने खुदकुशी कर ली। चलो अच्छा भाई, ये अखबार वाले बातें सच्ची लिखते हैं। चलो अब कोई पीछा तो नहीं करेगा। अरे ये क्या जाने, परे बेइश्क पे हंसते हैं जो, वो क्या जाने। ये धोखे तो समझकर ही खाए जाते हैं। परे बेइश्क पे हंसते हैं जो, वो क्या जाने। ये धोखे सोच समझ कर ही खाए जाते हैं। बीवी साहब ये मोहब्बत का खत दे दें। डार्लिंग तहजीब, मैं बहुत जरूरी काम से मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। तुम घबराना नहीं, इंशाल्लाह 2-4 साल के बाद जरूर आ जाऊंगा। 2-4 साल? मेरी राय ये है कि तुम अब फौरन अपने माँ बाप के यहाँ चली जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सोहेल। सोहेल। बेटी महमूदा। आदाब अब्बा जान। हाँ, जीती रहो बेटी, जीती रहो। तो हामिद अब तक गायब है? नहीं, गायब नहीं है अब्बा जान, तो मौजूद है। कहाँ है वो? मेरी आंखों के सामने। अच्छा अच्छा, गुस्ल खाने में। हाँ बेटी, तुम जौहरी की बहू हो के ज़ेवरा से शौकी नहीं, सब उतार कर रख दिए क्या? नहीं अब्बा जान। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारे लिए एक सादा से मोतियों के बुंदे हम भेजेंगे, वो पहन लेना। सुहागनों के लिए इतनी सादगी अच्छा शगुन नहीं बेटी है? अच्छा, तुम्हें कोई तकलीफ हो ना तो मुझे जरूर बताना। नहीं पप्पा जान, भला आपके होते हुए मुझे क्या तकलीफ हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत खुश रहो, खुश रहो। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब्बा जान, आधा 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 जीती रहो। ये बुंदे पसंद आए तुम्हें? अब्बा जान, ये तो आप ही बताइए। भाई हमें तो पसंद ही है, इसीलिए तो लाए थे। वो हामिद कहाँ है? जी वो, हाँ हाँ, कहाँ है वो? मेरे दिल के पास, मेरी आंखों के सामने। अच्छा, तो गुस्ल खाने में है? ए हामिद, क्या बेटा नहा चुका? ले बेटा तौलिया। लो बेटे, मांगा था ना? लाओ तौलिया मुझे दो। हामिद, ओ हामिद, यहाँ तो कोई नहीं। अरे कोई नहीं? क्या औलाद को बदतमीज कर रहे हो? क्या गुस्ल खाने से बोल पड़े? तो ये खेल तुम खेल रही हो? शर्म नहीं आती सुबह में झूठ बोलते हुए? अरे शर्म मुझे आनी चाहिए या इस कुटनी को जो तुमसे शौहर की चुगलियां खाती है? क्या पड़ गई ठंडक बाप बेटे में बैर डलवा कर? बैर तुम डलवा रही हो छनिया बेगम, ये नहीं। हामिद को तुम्हारी ढील ने आवारा कर दिया। अरे मैंने आवारा कर दिया है या इस गोबर के ढेर ने जो पाया पकड़े रहती है? अरे आखिर वो मर्द है, इस मोम की पुतली के साथ कब तक निभा करे? खामोश। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, मैं तो डंके की चोट पे कहूंगी। हाँ, मेरे बच्चे की सूरत से तरसा दिया, मुझे घर से छुड़ा लिया है इसने। फूफी जान, महमूदा को इल्जाम न दीजिए। अरे वाह, तुम कौन? मुफ्ती के कादिर? मैं महमूदा को भाई हूँ और महमूदा मेरी बहन है। अरे बहन की तरफ से लड़ने आए हो? अच्छे भाई, लो मारो मेरे सर में जूता। बड़ी बेगम के भतीजे हो ना? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। लड़ने नहीं आया, बदमाश शौहर के घर से बहन को ले जाने आया। अरे इतनी ही लंबी नाक है तो ले जाओ ना,
रोका किसने है? चलो मेहमूदा, मैं तुम्हें अंगारों पर तड़पता नहीं देख सकता। ये अंगारे ही मेरे लिए फूल है भाईजान। यहाँ की मौत आपके घर की जिंदगी से बेहतर है। मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी को अजाब ना बनाओ, मेरे साथ चलो। नहीं, अब आप मेरे कोई नहीं, चले जाइए यहाँ से और आइंदा मेरे घरेलू मामलात में दखल देने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छी बात है। महमूद, अब मिल गया चैन तुम्हें भाई बहन में झगड़ा करा कर। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ कह लो, मुझे को सब कुछ कह लो। और तो कोई मिलता नहीं, बस मुझे में बस चलता। हाय हाय, मैंने तो अपनी जवानी खाक में मिला डाली। मुझे कोई इल्जाम दो। तुम पर क्या इल्जाम दूं? मुल्जिम तो मैं हूँ, इन सब बातों की जिम्मेदारी मुझ पर है। आज इस पार या उस पार मैं जानता हूँ हामिद कहाँ है, अच्छी तरह जानता हूँ। कभी कभी घर भी हो आया कीजिए ना। आपने तो हमारी मार्केट खराब कर दी, ना कोई आने वाला रहा ना जाने वाला। तो यूं कहिए हमारी वजह से तुम्हें आराम मिल गया। आराम ही आराम है। घर वालों को जहर खिला दूं, रोज का खर्चा मारे डाल रहा है। आवक धेले की भी नहीं, आपकी वजह से मुफ्त की बदनामी हो रही है। सबने आना जाना छोड़ दिया। सबने आना जाना छोड़। वो देखिए अब तो कैसे कैसे परहेजगार तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। उल्लू के पट्टे क्या बकता है? बड़े बेतकल्लुफ मालूम होते हो। कौन हो भाई, कौन हो तुम? जलील शराबी, आंखें खोल कर देख, मैं तेरा बाप हूँ। बाप? वो क्या होता है? अच्छा, बचपन में एक बार ये लफ्ज सुना था। अरे भाई खान साहब इधर आओ। ये बाप क्या होता है? अच्छा भाई, आप हमारे बाप, हम आपके बेटे, तो फिर कहिए इसको अपनी बेटी। माशूका को बेटी नहीं कहोगे? नहीं कहोगे? बदबख्त तो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा। मर तो रहा हूँ छोटी कयामत पर, किसी और पर नहीं। तूने मेरे मुंह पर इस कदर गंदगी उछाली कि मैं दुनिया को मुंह बताने के काबिल नहीं रहा। मेरे मुंह पर तूने कीचड़ मल दिया, कीचड़ मल दिया। कीचड़ मल दिया? धो लीजिए मुंह अपना, हाँ धो लीजिए। चलो ना, उठा के फेंको इस मुर्दे को कूड़े पर। आए उठाता हूँ। आए आओ खान साहब, आए जल्दी उठाओ। आए बहुत बोझ है। आए 2-3 मजदूर मंगवा लो खान साहब। आए खान साहब उठाओ। आए मेरी नाम गई, आए मेरी नाम गई। आए 2 पैसे का तलफी मंगा लो, खड़ा हो जाएगा। आए उठाओ खान साहब। आए 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 मेरी नाम, आए मेरी नाम गई। सरताज उठिए ना, उठिए सरताज। भाईजान, तुम मुझे कहाँ ले आ रहे हो? मेरे दुश्मन हो? मैं नशे में नहीं हूँ। नशे में नहीं हूँ। ये नशे में नहीं है, मैं नशे में हूँ। मैं नशे में हूँ। इस मनहूस को मेरे घर से निकालो। मैं इस खबीस की शक्ल नहीं देखना चाहता। महमूद, इसे निकालो मेरे घर से। अब्बा जान इन्हें माफ कर दीजिए। अब्बा जान, मैं इल्तिजा करता हूँ, इसे माफ कर दीजिए। महमूद, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने कह दिया है कि मैंने इसे आग कर दिया। ये मेरा बेटा नहीं। हाय अल्लाह, ये तुम्हारा बेटा नहीं है? जरा मेरी आंखों में आगे डालकर तो देखो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। हाय मेरे तो नसीब फूट गए। ये कैसा जालिम बाप है जो जवान औलाद को घर से निकाल रहा है। चुप रहो जम्मिया। हाय कैसे चुप रहूं, जिसके जवान बच्चे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाला जा रहा है। इसके नसीब में दर दर की ठोकरें खाना है।
छोटों की खताएं माफ कर देनी चाहिए, इसे माफ कर देनी नहीं महमूद, नहीं। हाय हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कैसे जालिम से पाला पड़ा है। ठहर जा बेटे, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। निकल जा, चली जा, निकल जा। हाँ हाँ जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तुम क्या समझते हो मैं इसे अकेला ही जाने दूंगी? वहाँ से कर ली बर्दाश्त शक्तियाँ, अब नहीं बर्दाश्त होती। चलो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। महमूदा, तू कहाँ जा रही है बेटी? ये सब कुछ तेरा है, घर तेरा है, तू न जा बेटी। नहीं अब्बा जान, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। मेरी जन्नत इन्हीं के कदमों के नीचे है। अरे वाह, तू अपनी जन्नत न छोड़े। तुम क्या मैं अपनी जन्नत को छोड़ दूं? सरताज, सरताज, सरताज। आय अगर मैं भी घर छोड़कर चलती तो इस रुपए पैसे को कौन हाथ आएगा? एक बार फिर सोच लो महमूदा, हामिद के साथ जाकर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगी। वो मुसीबत जो एक बीवी को अपने शौहर के लिए झेलनी पड़े, जिंदगी की सबसे बड़ी राहत है भाईजान। तुम समझती क्यों नहीं महमूदा, तुम समझती क्यों नहीं? जिंदगी का वो रुख जो तुम अब देखोगे इस कदर भयानक होगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे लिए हर भयानक चीज खुशगवार है, अगर ये मेरे साथ हो। अच्छे शौहरों से तो हर बीवी निभा कर सकती है, लेकिन बुरों को संभालना ही औरत का सबसे बड़ा फर्ज है। तुम्हारी मर्जी, वैसे मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। बहाना चाहिए खुदकुशी का। जवान डराए भागने से और बूढ़ा डराए मरने से। मुझे मौत कहाँ बेगम? ऐसा न कहिए सरताज, आपकी आई मुझे आ जाए। दोनों के साथ की दुआ मांगो बेगम। आमीन। सुम्मा आमीन। पठानों की मेहमान नवाजी तो मशहूर है, और फिर खान साहब तो मेरा जिगरी दोस्त है। तुम चलो, मैं अभी उन्हें आवाज देता हूँ ना। अरे भाई खान साहब, अम्मा खान साहब क्या सो रहे हो? भाई खान साहब, खान साहब क्या सो रहे हो? कुछ हम जागते, तकदीर सोते। कौन है भाई तुम? खान साहब, मेरा घर वालों से झगड़ा हो गया, मैं घर छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। हमारा बिनाई थोड़ा कमजोर हो गया है, हमको सामने का आदमी अंधा नजर आते हैं। अरे भाई खान साहब, फिर तो तुम सचमुच सो रहे हो। नहीं, हम तो जागते। बोलो बोलो। अरे खान साहब, मैं हामिद हूँ भाई। अच्छा हामिद। वो बाजू में रहते हैं, बाजू में। जाओ जाओ। अरे जाओ। ये क्या जलालत है खान साहब? अरे ये जलालत है। तुम आवाज दिया, हम आया सोते में, तुम्हारा खिदमत किया। बोलो हाँ है, बोलो हाँ है। फिर तुमसे कुछ पैसा तो नहीं लिया? बोलो। चलो चलो। क्या यही है पठानों की मेहमान नवाजी? बाप हमारा शेख था, माँ से रस्म नहीं चलता, तुम रात को नहीं पहचानता। जाओ किसी को दिन को पहचानो। जाओ जाओ, मैं सोने दो। बेगम, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, ये बड़ा कमीना निकला। मुझे इस पर पहले भी शक था। बेगम, मेरा एक दोस्त है नौशा, उस पर मुझे बड़ा भरोसा है। यस कम इन। अरे भाई आ जाओ। 2 5 5 अच्छा 9 9 2 11 9 2 11 5 9 2 11। मुराद, मुराद। ओ तहजीब, तुम? अरे भैया अच्छा किया तुम आ गए। बैठो बैठो बैठो। अच्छा किया तुम आ गए। मुराद, तुमने कुछ सुना? सुहेल ने मेरे साथ क्या किया है? देखो भाई, उस कमीने का मेरे सामने नाम न लेना। जो कुछ मैंने कहा था वो सच निकला ना। मुराद डाली,
मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जरा देखता हूँ घर में है कि नहीं। तुम जरा इधर खड़े। नौशा, ओ नौशा, अरे भाई नौशा घर में हो कि नहीं? नौशा भाई मैं हूँ भाई। कौन है यार? सवेरे ही सवेरे चले आ रहे हैं। कौन था? दूध वाला चला गया। चलो अच्छा हुआ, शुक्र आज सवेरे सवेरे तकाजे से बच गए। हमारा नौशा भाई दूध वाला तो चला गया, गाय इधर खड़ी है। अम्मा शहजादे सवेरे सवेरे कैसे आ गए? भाई माफ करना, मैं बहुत मसरूफ। अम्मा बात तो सुनो। बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। भाई देखो शहजादे, मेरा वक्त है बहुत कीमती, और तुम घर वालों से नौशा भाई मेरा झगड़ा हो गया है, मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तकलीफ दूर हुई। अब जाओ जाओ कहीं जाके आराम से। जाओ कहाँ? मैं तो तुम्हारे पास आया था। मेरे पास? अरे मियां मैं तो खुद तकलीफों में गुजार रहा हूँ। देखो मियां मैं हूँ तुम्हारा यार, मैं कभी तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगा कि तुम भी मेरे साथ तकलीफों में आ जाओ, समझा कि नहीं? और दूसरी बात यह है मियां, मैंने कर ली है गुनाहों से तौबा, समझा कि नहीं? जो कुछ तुम्हारी सोबत में मेरी बर्बादी हुई वो मैं मुस्कुरा के बर्दाश्त कर गया। तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। एक बात की बात है, देखो मियां मैंने तुम्हें माफ कर दिया और हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो। मगर नौशा भाई मैं भाई भाई किसी का नहीं, मैं था कभी तुम्हारा यार, समझे ना? मगर तुम यारों की कहाँ सुनोगे? तुमने तो अपने माँ बाप तक की नहीं सुनी, जबी तो ये हालत हो गई तुम्हारी। देखो मियां तुम्हारी वजह से मैं सारी दुनिया छोड़ के इस कोने में आ बैठा। सालिम अब तो चैन से रहने दो। मगर नौशा मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारा आशा लेकर आया। गलत, फिर गलत। मियां शहजादे आसरा उस ऊपर वाले, तुम भी जलील और मैं की जलील। माफ करना भाई, बेहतर तुम जाओ। कुत्ते कमीने, आज मैंने तुम्हें नंगा देखा है, तुम्हारे सीने पर बाल नहीं है। सारी उम्र मेरा खाते रहे हो तुम, और आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कुत्ते? खैर कोई बात नहीं, दो चार और कह लो, अपने दिल का बोझ हल्का करना, मुझे खुशी होगी। और कह लूं? मगर देखो एक बात कह देता हूँ, ये है मेरा दरवाजा और इन रगों में है शरीफ खून, बस ये नहीं बोलने दे रहा, वरना छोड़े बात। शरीफ खून है रजीव कहीं का। शर्मिंदा हूं, ये भी जलील निकल गया। हामिद मियां, शहजादे चल दिए? फजूल की बातें करते रहे, ये नहीं बताया कि माल साथ में। आओ बात के खाएंगे। नहीं ये मेरी बीवी है। अच्छा तो इसका नाम बीवी रख दिया, तो चलो भी यही कहे देते हैं। हमारा मकसद फेल से है, लफ्जों से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं बेटा, बांधे लेता हूँ। डार्लिंग उठो ना। डार्लिंग क्या सुबह सुबह उठा रही हो? मुझे दफ्तर जाना है, मुझे देर हो रही है। मगर मैं अब कहाँ जाऊँ? अपने माँ बाप के यहाँ। देखो डार्लिंग मेरी एक नसीहत मानो, सूरज निकलने से पहले घर चली जाओ और सूरज गरूब होने के बाद फिर चली आना। मैं तो हाजिर हूँ। अच्छा डार्लिंग ऐसा करो तुम दफ्तर चले जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नो 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 डार्लिंग, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं अब कहाँ जाऊंगी? मेरा तो दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। मेरा रुपया पैसा जेवर सब कुछ सुहेल लेकर भाग गया। देखो मैं सुहेल की तरह जलील नहीं हूँ जो तुम्हारा रुपया पैसे लेकर भाग जाऊँ। मैं अकेला रहता हूँ, शाम को फिर आ जाना। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। चलो चलो आजमा चुका अपने दोस्तों को, यही थे ना वो तेरे हमदर्द जिन पर तुझे नाज था। कल तक तेरे पास दौलत थी तो यही मतलबी दोस्त तेरे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते फिरते थे, और आज जब तेरे पास पैसे नहीं तो उन्होंने भी तेरा साथ छोड़ दिया। देख लिया इस कठोर दुनिया को, कहाँ गए वो तेरे चाहने वाले? दौलत के गुलाम मतलब परस्त दोस्त क्या हुए वो सब? हर एक ने तेरा साथ छोड़ दिया। अब तेरा कोई ठिकाना नहीं, कोई नहीं जिसके पास बैठकर तू अपनी जिंदगी का मातम कर सके। उस बूढ़े बाप का ख्याल कर जिसे तूने अपनी हरकतों से मौत के मुंह में धकेल दिया। इस जवान बीवी का ख्याल कर जो तेरी खातिर तरह तरह की मुसीबतें झेल रही है। सोच, फिर सोच, फैसला कर। नहीं 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 नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। हया और शराफत की चार दीवारी में परवान चढ़ने वाली तहजीब
आज शहर की गलियों में मारी मारी फिर रही है। अब तेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ नफरत ही नफरत। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं ये सब नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। तुझे सुनना पड़ेगा। याद कर, तुझसे महमूद ने क्या कहा था। अब भी वक्त है, उसके पास जा। वो तुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो तुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसके पास जा, जरूर जा। हाँ, मैं महमूद के पास जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, अभी जाऊंगी। भाई जुम्मा खान, ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। छोटे सरकार और छोटी बीबी, अच्छा हुआ आप लोग नजर आ गए। क्या बताऊं सरकार, मैं तो आप लोगों को ढूंढते ढूंढते थक गया। अच्छा हुआ, चलिए आ जाइए, यही मेरा गरीब खाना है, आइए ना। नहीं, क्या हम अब नौकरों के यहाँ रहेंगे? मैं जहर खा लूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा ना कीजिएगा। आपके दोस्तों ने आपको ठुकरा दिया, आपको जलील किया। मैं कुछ नहीं बोली, और एक ने तो आपको पहचाना तक नहीं, और दूसरे ने मेरे लिए क्या कहा वो शायद आप भूल गए। नहीं नहीं, मैं नहीं भूला, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और उस कमीने को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसे तो माफ ना कीजिए, मुझे तो माफ कर दीजिए सरकार। देखिए, जिंदगी भर मैं आपका नमक खाया हूँ, मुझे गरीब आदमी हूँ, मुझे खिदमत का मौका दीजिए। आ जाइए सरकार, आ जाइए ना। छोटी बीबी आइए, आइए आइए आइए, चलिए आइए, चलिए ना, आ जाइए। अगर ऐसी ही हयादार है तो कहीं जाकर डूब मर। अब तू अपने बड़ों को क्या मुंह दिखाएगी, क्या मुंह दिखाएगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह। अपने बुजुर्गों की नसीहत न मानी, अपने बड़ों का कहा न किया। मैं दर दर की ठोकरें खाने से तंग आ चुकी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे सिवाय आपकी दुनिया में कोई ठिकाना नहीं, कोई सहारा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रहता कोई गुनाह, फिर गुनाह अगर हो जाए एहसास गुनाहगार को। कौन हो बेटी तुम, बताओ मुझे, मदद करूंगा मैं तुम्हारी हर तरह से, वादा करता हूँ मैं तुमसे। कौन हो तुम? आप वादा करते हैं ना? हाँ भाई। मैं हूँ आपकी गुनहगार बेटी। कौन? कैसी? बदनसीब तैसी। फिक्र न कर बेटी, तू न हो शर्मिंदा। सुबह का भूला अगर लौट आए शाम को तो नहीं कहते उसे भूला। अभी हूँ मैं जिंदा, फिक्र न कर तू कोई। चल मेरा बेटा चल। आ जाइए सरकार, छोटे सरकार आराम कीजिए, बस ठीक है, ठीक है। छोटी बीबी, हाँ ठीक है ना। देखिए ना, अगर वो कपड़े आप यहाँ पहनी रहती तो अच्छा नहीं लगता। जैसा देश वैसा भेष। शिवरात्रि दादा, तुम्हारे ये कपड़े। हुजूर, ये मेरे कहाँ है? ये तो सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। ये घर भी आपका, मैं भी आपका, यहाँ की हर चीज आपकी है। देखिए ना सरकार, ये जवानी बड़ी दीवानी होती है। आपकी एक छोटी सी भूल ने क्या दिन दिखा दिए। ये भूल नहीं शिवरात्रि दादा, ये पागलपन है। अपने बड़ों की बात ना मानना और जलील दोस्तों पर भरोसा करना, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? हाँ, मैं पागल, मैं दीवाना। मुझसे बात ना करो, मुझे ना छेड़ो, मैं दीवाना हूँ। मुझे आपने मुझे याद फरमाया? हाँ बेटा, बुलाया है मैंने तुझे। लेना चाहता हूँ इम्तिहान तेरा, या यूं समझ कि चाहता हूँ मुआवजा उन एहसानात का जो किए मैंने तुझ पर और तेरे मरने वाले बाप। मिर्जा साहब, आप मुझे दीजिए, मैं जिस काबिल में हाजिर हूँ। क्या दे सकेगा तू मुझे ये कुर्ता और शेरवानी इस वक्त? जी हाँ, क्यों नहीं।
ये तो कुछ भी ना। दरअसल जरूरत है मुझे 50,000 रुपए की नकद इस वक्त। मैं अभी पेश किए देता हूँ। ये भी कुछ इम्तहान ना हुआ। बेटा क्या दे सकता है तू जबान, अगर मैं मांगू तेरी जिंदगी? मिर्जा साहब मेरा सर हाजिर है, जान हाजिर है, आप हुक्म कीजिए, मैं दरेक नहीं। बस बस यही सुनना चाहता था तुझसे। अच्छा अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। ऐसा न कहिए सरदार, ऐसा न कहिए। लीजिए दवा पी लीजिए। बड़ी बेगम, मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं दवा का मरीज आपको मेरी नहीं जान हूँ। की कसम, पी लीजिए ना। बस एक घूंट और रह गया। मेरा भी दिल बैठा जा रहा है सरताज। मैं भी आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आप अच्छे हो जाएंगे सरताज। डॉक्टर कह गया है घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। दिल पर हल्का सा बोझ है, डॉक्टर कह रहा था। आए डॉक्टर मिट गए तो यूं ही झूठ बोलते रहते हैं, उनका क्या है, वो तो पैसे लेके चंपत हो गया। रह गए हम, आए घर तो हमारा लूट रहा है, बर्बाद तो हम हो रहे हैं। बड़ी बेगम, सरताज बड़ी बेगम, कहिए। महमूद अब तक नहीं आई। आती होगी सरताज। अच्छा, तुम्हारी आंखों में आंसू, मैं पीछे देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, तुम मिर्चों की वजह से है। बेगम, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें ये तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। रहने दीजिए, अगर आपको मेरा जरा भी ख्याल होता तो आप मेरी कभी तो कोई बात मानते। दर दर की ठोकरें खाने से अपने बुजुर्गों की ठोकरें क्या बुरी हैं। मगर मगर कुछ नहीं, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो मैं अब्बा जान को जरूर मना लूंगी, वो जरूर हमें माफ कर देंगे। अरे डॉक्टर तो यूं ही झूठ बोलते हैं, शेख जी का अब कोई भरोसा नहीं। अरे उनके बाद हमारा क्या होगा, जो हत्थे लगे वही अपना है। अरे वाह, अभी तो उनकी हट्टी कट्टी दीदी बैठी है, मैं क्यों छोड़ू पैसा देगा, ये तो सब कुछ है दुनिया में। वो कैसे शेख? जी रहा हूँ, अब अच्छा हूँ मैं। नजर आती है चेहरे पे रौनक तुम्हारे यहाँ। मिर्जा तो आ गया, तेरी सूरत देख ली। अच्छा हुआ मिर्जा तू आना तो था ही देखने तुझे, पर कहनी भी थी एक बात बहुत जरूरी। छुपाता रहा है तू एक बात मुझसे जिंदगी भर। कौन सी? वही बेटा बेटी वाली बात। तो यार हूँ बराबर का, मैं भी छुपाता रहा हूँ एक बात तुझसे जिंदगी भर। मेरे भी थी एक बेटी, सुबह दोष हो गया करके हाथ पीले इसके और पढ़ा दिया निकाह तेरे महमूद के साथ, और कर लिया बोझ हल्का अपना आज। अबे शेख, तू मुबारकबाद नहीं दे रहा बेटी को? जैसे ये बेटी मेरी वैसे है ये बेटी तेरी। अरे करीब आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेगम, मुझे जरा सहारा देना। जीती रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो पलो बेटी। तहजीब तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी बेगम, चादर डाल दो। दादा, ये सब क्यों रो रहे हैं? सरकार तो हम सबको रोता छोड़कर चल बसे भैया। अब्बा जान, हासिल क्या अब रोने से?
मिल गई निजात मरने सही से रोज रोज के। मुस्तकिल बना दिया था मौत तूने इसकी जिंदगी का। मैं किस कदर बदकिस्मत हूँ कि अब्बा जान से माफी भी ना मांग सका। अब्बा जान आने में बहुत देर कर दी। मैंने कहा आदाब बजा लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शहजादे। सलखो सलाम का जवाब नहीं देते तो न सही तो हम लोग का पैसा दे दो, हम लोग चला जाएगा। तुम दोनों उम्र भर मेरा रुपया खाते रहे और आज तुम ये कहते हो कि तुम्हारा रुपया मुझ पर है। बेशक बेशक रुपए पैसे को समझता हूँ, हाथ का मैल यूं करके यूं फेंक देता हूँ। फेंको नहीं, हमको दो भाई। चलो तुम रख लो। देखो मियाँ शहजादे, तुम हो आदमी नशेबाज और मैं इस काम में हूं नहीं। क्यों खां साहब? बिल्कुल। खैर छोड़ो, जो हाथ का लिया दिया है वो तो मैं गया भूल, लेकिन जो कागज पर लिखा है वो कैसे छोड़ दूं? ये देखो, ये टिकट लगा हुआ, ऊपर तुम्हारे दस्तखत, पहचान लो, देखो तो पढ़ लो। देखो, इतनी मक्कारी, इतना झूठ। झूठ बोलने वाला काफिर का बच्चा है शहजादे। खुदा का कसम, हम तुमसे 2-4 लाख के लिए झूठ बोलेगा? खुदा का कसम, तुम 1 करोड़ भी दो तो हम झूठ नहीं बोलेगा। दे के देखो, हम झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। सैटरी रखे हो शराब कहाँ पीतो हमारे पैसा यो ने 2.5 लाख का की बनेगा और 5 लाख दायर की होवे। ओहो पर मारे 7.5 लाख का क्या बने हो? हमारे 8 लाख का क्या बनेगा? पहले हमें तो निपट लेने दो। बोल दिया, सबको मिलेगा। पहले हमारा, फिर तुम्हारा, फिर सबको मिलेगा। घबराइए नहीं, सबका रुपया मिल जाएगा। एक का कर्ज चुका दूंगा। कर्ज चुकाओ पहले मेरा, बाद में सबका। आपका कर्ज मिर्जा जी? मिर्जा जी? अरे जी तो गया मर, अब तो रह गया है सिर्फ मिर्जा। भाइयों भला पूछो, कर्जा अदा होगा पहले बाप का या बेटे का? मिर्जा साहब, झूठ कह रहा हूँ मैं? क्या था नहीं कर्जदार बाप तेरा? 918 रुपए 55 लाख का मेरा। अभी तो बात कर रहा हूँ असल की, लगाया नहीं है ब्याज इसमें। जब नहीं आज जिंदगी में आपको अपना दोस्त समझते रहे और आज आप उसकी दोस्ती का ये सिला दे रहे हैं। लानत है ऐसी दोस्ती पर। दोस्ती गई दोस्त के साथ, क्या मर गया शेख तो मर जाए मेरा रुपया भी। मांगा नहीं मैंने सारी जिंदगी उससे। काश उन्होंने अपनी जिंदगी में आपकी असलियत को पहचान लिया होता। वो तो मर गया पर पहचान लोगे असलियत को तुम मेरी। जी हाँ। मानो मेरी बात और चुका दो कर्जा आज, बल्कि अभी, वरना लाया हूँ पुलिस को साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब, और हर चीज है यहाँ की मेरी, हिलने न पाए कोई चीज यहाँ से। उठो वरना आ जाओगे तुम भी सामान में। चाहोगे जमानत और होने नहीं देता मैं जमानत किसी की। अबे उठो, तुम्हारे बाप दादा भी कभी बैठे हैं इन टॉपों पर, सामान देता जावे उल्लू के पट्टे। नौशा भाई, दब जाने का मौका है। निकल जाओगे यहाँ से, चलो। सुअर के बच्चे, कमीने, कुत्ते। अब सुनो नाबकार बरखुरदा, हाथ न लगाना किसी चीज को और निकल जाओ इन्हीं कपड़ों में यहाँ से बाहर। और फिरो ठोकरे खाते दर दर की और उठा लो नाम बाबा का और पीना शराब जरूर, मगर अब शराब का यार दोस्त तो हो गए फुर। अगर गैरतमंद हो तो गला घोट कर मर जाओ किसी बंद कमरे में, ताकि न उछले नाम उस गैरतमंद बाप का। हाँ, कानों से सुना मैंने सब कुछ सुन लिया है हामिद। रुपया पैसा तो सब कुछ तुम्हारी माँ लेकर चली गई थी। अब मेरे पास
कुछ नहीं रहा सिवाय इन बुतों के जो तेरे अब्बा की निशानी है। अगर ये काम लग सकते हो तो क्या हमें इस घर से इसी तरह निकलना पड़ेगा? वो वक्त आने से पहले मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी। लत की जिंदगी से तो बेहतर है कि आदमी बंद कमरे में गले में फंदा डालकर मर जाए। गले में फंदा डाल के मर जाऊं, गले में फंदा डाल कर मर जाऊं। अगर गैरतमंद हो तो गला घोट कर मर जाओ किसी बंद कमरे में, ताकि न उछले नाम उस गैरतमंद बाप का। ऐसी बेगैर जिंदगी से मौत अच्छी। दर दर की जिल्लतें बर्दाश्त करने से बेहतर है कि बंद कमरे में फंदा गले में डाल कर मर जाए। चाचा मियां, तो क्या जाना मिर्जा भाई? मैं क्या कर सकता हूँ बहन? बेहतर करेगा वो ऊपर वाला। निकल नीचे से, निकल। मिर्जा, अबे ओ मिर्जा, तुझे रुपया चाहिए, तुझे रुपया चाहिए मिर्जा। ये ले रुपया, इंसानियत को बेचने वाले, दोस्ती का निलाम करने वाले मिर्जा। ये ले रुपया, ये ले मिर्जा रुपया, ये ले रुपया, ये ले रुपया, ये ले रुपया। मुझे रुपया चाहिए मिर्जा। अबे मिर्जा, ओ मिर्जा। खामोश बदतमीज, मिर्जा नहीं मिर्जा जी कहो। तुझे क्या पता मेरी असलियत का? दोस्ती नहीं सोना चांदी जिसे परखा जा सके कसौटी पर। दोस्ती की कसौटी है दिल, सो नहीं तेरे का। शुक्र है तेरा बाप दे गया था मुझे झूठे दस्तावेज, वरना ले जाते ये खून चूसने वाले महाजन सारी दौलत तेरे। मिर्जा जी, मिर्जा जी, अब समझ आई तुझे दोस्त और दुश्मन की। ले सुन, आज से तू शेख की ही नहीं, मेरी भी सारी दौलत का वारिस है। ये पकड़ दस्तावेज, ये पकड़ पैसा, उठा उसे अपनी दौलत को फेंक रहा है जमीन पर। निकाल अपने गले से ये इज़हार बांध। क्यों रहा? मैं चला हज को, गमे शर्म आई कुछ नहीं? नहीं बेटी, ये तुझसे नहीं उठेंगे। इन रुपयों को उठाने के लिए तो माशाल्लाह मजदूर बुलाने पड़ेंगे। और देख हामिद, तेरी एक भूल ने कैसे बुरे बुरे दिन दिखाए हैं। बेटा, अब ऐसी भूल ना करना। मम्मी, मैं बहुत शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हारी और महमूदा की जोड़ी बनाए रखे। आमीन। तुम आमीन। आमीन। तुम आमीन। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा आज पर। अरे भाई, दवा कर चला हूँ तुम्हारी मैं यहाँ, और इंशाअल्लाह करता रहूँगा दुआ तुम्हारे लिए वहाँ। इंशाअल्लाह। बस खुश रहो भाई, जीते रहो। और चाचा जान, मुझे भी ना भूलिएगा। भतीजे नहीं भूल
सकूंगा मैं तुझे जिंदगी भर क्यों बेटे। मिर्जा साहब एक ही जुमले में पूरी दास्तान दोहरा दी आपने। हुआ करते थे काफी नालायक